गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम चैप्टर फर्स्ट द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट इसका 1.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज को अगर कंप्लीट करना है, अच्छे से समझना है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। ये फिगर आपके बुक में भी है। जैसे 1.1 में पहला जो क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि 1.3 शोज रियांस रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी। ओ यहाँ पे है, ठीक है, ओ ए बी सी, ये ओ है, ठीक है। ओ जो है वो ओरिजिन को शो कर रहा है, ठीक है। ओ इज द ओरिजिन एंड एक्स वाई एक्सिस पे है। यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो है ये पूरा का पूरा जो है रूम को बनाया गया है, जिसमें वार्डरूम है, आपका बेडरूम है, ठीक है, बेड दिया हुआ है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जो है पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो फिगर को देखते रहना। मैंने यहाँ पे रफली एक फिगर बना दिया है, बाकी आप अपने बुक में भी जो है अच्छे से टैली करके लिखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ D1 और R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम। देखो यहाँ पे देखोगे तो D1 यहाँ पे है, ठीक है, 8 पे, और 11.5 पे, 11 और 12 के बीच में 11.5 पर जो है R1 है आपके पास, ठीक है। तो ये डोर रूम को दिखा रहे हैं, मतलब कि दरवाजे को दिखा रहे हैं, ठीक है। डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल से ये कितनी दूरी पर है। ये जो 8 D1 R1 है, तो यहाँ से शुरू है, तो लेफ्ट से, मतलब लेफ्ट तो ये हो गया ना, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है ये बताना है आपको। लेफ्ट वॉल जो है वो वाई एक्सिस से बता रहा है, वाई एक्सिस से तो ये दूरी पता चलेगी हमें, ठीक है। वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से कितना दूरी है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो है अगर हम वहाँ वाई 0 होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डोर की बात कर रहा है कि डोर वाई से कितनी दूरी पे है और एक्स से कितनी दूरी पे है। अब ये डोर तो यहीं पे है, ठीक है, D1 R1 क्या है, वो इस जगह पे प्रेजेंट है, अर्थात एक्स एक्सिस से उसकी कोई दूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो द डोर बिगिंस 0 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, भी एक्स एक्सिस तो यही है और इसी से जुड़कर जो है वो डोर बनाया गया है। तो एक्स एक्सिस से उसकी जो दूरी है वो कितनी है, 0 है। लेकिन वाई एक्सिस से बात करें तो वाई तो ये रहा, ये ना वाई, ये वाली वाई है। वाई से ये कितनी दूरी पर ही है, देखो यहाँ पे 8 पर है, अर्थात इसकी दूरी कितनी है, 8 यूनिट, कितनी है, 8 यूनिट। इसलिए यहाँ लिखा है एंड द डोर बिगिंस 8 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, की जो है लेफ्ट वॉल से डोर की जो दूरी है, ठीक है, वो कितनी है, 8 यूनिट है। 8 यूनिट डोर से उसकी दूरी है। और अगर हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ से एक्स एक्सिस से उसकी दूरी कितनी है, वो 0 है, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट को पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट क्या है, तो D1 ये रहा, ठीक है। तो D1 के लिए देखो x तो हमारे पास है 8 और y क्या हमारे पास 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 कितना है, 8 और 0। x एक्सिस पे है तो y 0 होगा, जाहिर सी बात है, तो 8 और 0 हो गया। और दूसरी जगह अगर R1 की पूछ लेता है, वो किसकी पूछ लेता है, R1 की, तो R1 की भी मैंने लिखवा दिया है, बिकॉज R1 आगे चल के आपको जो है उसका यूज करना पड़ेगा। तो R1 कितना है हमारे पास, देखो R1 ये रहा 11.5 x है हमारे पास, और x एक्सिस पे इसलिए y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो R1 की भी जो है 11.5 और 0 इसका R1 का है हमारे पास क्या, कोऑर्डिनेट्स। अब वो कहता है तीसरे, ये तो दूसरा क्वेश्चन था, D1 पूछा था, मैंने R1 भी लिख दिया है, आप D1 तक ही लिखेंगे, R1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। तो जैसे कि उसने तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R1 जो है वो इतना है, ठीक है, 11.5 और 0। हाउ वाइड इज द डोर, डोर की चौड़ाई कितनी है। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर wants to enter the room, will he or she
बी एबल टू डू सो इजिली। वो कहता है कि जो भी डोर की चौड़ाई कितनी है, आपको D1 पहले पूछ लिया था, R1 उसने जो है दे ही रखा है आपको, ठीक है। वो कह रहा है कि इस डोर की चौड़ाई कितनी है, टोटल इसकी विड्थ कितनी है। क्या एक नॉर्मल डोर के लिए जो है ये जो इसकी विड्थ है वो सही है, इसकी चौड़ाई जो जो दरवाजे की चौड़ाई है क्या वो इतनी चौड़ी सही होनी चाहिए, या इसकी विड्थ इतनी मतलब कि कंफर्टेबली है हर किसी के लिए, आने जाने वालों के लिए, क्या ये सही चौड़ाई है दरवाजे की। अच्छा, पहले तो पर्सन की पूछ रहा है, फिर कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर पे बैठता है, जैसे कि कोई जो है अपाइज है या जो है वो डिसेबल है वॉक करने में, ठीक है, तो अगर व्हील चेयर पे कोई पर्सन है क्या वो इजीली जो है उस दरवाजे के साथ एंटर कर सकता है, दरवाजे में एंटर कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें इन यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो देखो दूरी आप इजीली ऐसे भी निकाल सकते हो, 8 से आप यूनिट यहाँ तक गिन लो, 1 8 के बाद देखो 1 2 3 और 0.5, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 के बाद 9 10 11, ये तो 3 हो गया, और फिर 0.5 क्योंकि 11 के बाद 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 11 और 12 के बीच में, तो आप ऐसे भी गिनती कर सकते हो 1 2 3 0.5, इसके बीच की दूरी क्या होगी 3.5 यूनिट, ठीक है। यूनिट को आप फिट भी कह सकते हो कि इतने फिट हो गया, ठीक है। या फिर आप क्या करो, R1 में से D1 माइनस कर दो। R1 में से देखो डिस्टेंस बिटवीन D1 एंड R1, तो हमने क्या करा, R1 में 11.5 था हमारे पास x, और जो है D में जो है x हमारा कितना 8 है। अगर इसमें 11.5 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3.5 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से भी माइनस करके निकाला जा सकता है, या फिर आप गिनती कर लो 8 के बाद 1 2 3.5, ठीक है, 3.5 ऐसे भी आ जाएगा। अब 3.5 यूनिट हमने ले रखा है, लेकिन जब दरवाजा बनाओगे तो आप फिट के हिसाब से बनाओगे कि दरवाजे की चौड़ाई कितनी फिट होनी चाहिए, है नहीं। तो यहाँ पे देखो 3.5 फिट इज इक्वल टू 42 इंचेस, ठीक है, 42 इंच की होती है ये। 3.5 फिट कितने इंच की होती है, 42 इंच की। विच आर कंफर्टेबल फॉर अ रूम डोर, जो कि एक किसी भी जो है रूम में, किसी भी कमरे की जो है जो दरवाजे की जो चौड़ाई होती है वो बेटर है, इतनी जो है ठीक होती है फॉर अ रूम डोर एंड ऑल्सो फॉर अ व्हील चेयर पर्सन। और जो है 3.5 फीट का अगर दरवाजा है तो उसमें व्हील चेयर भी इजिली जो है बंदा जो है बैठकर उस पर जो है व्हील चेयर पर जा सकता है। तो ठीक है, तो ये आपके जो है पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, आप इसे लिख लो। फिर यहाँ पे जो है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ, क्लियर है। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ B1, देखो अगर आप B1 B2 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो B1 आपको दे रखा है 1.5 पे, यहाँ पे जो है इस जगह पे B1 दिया हुआ है, ठीक है, और B2 दिया हुआ है 4 पे, कहाँ पे दिया हुआ है 4 पे, यहाँ पे दिया हुआ है B2, ठीक है। ये जो B1 है, B1 से B2 के बीच में ये जो है ये बाथरूम का दरवाजा है, किसका दरवाजा है, बाथरूम का, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कहता है कि B1 0, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपके में 0, 1.5 एंड B2 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 and 4। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, जो कि बाथरूम डोर को जो है ये रिप्रेजेंट कह रहे हैं, बाथरूम के दरवाजे को ये रिप्रेजेंट कह रहे हैं B1 से B2 तक। इफ द बाथरूम डोर नैरो, सॉरी आपको बताना है कि इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। आपको ये बताना है कि बाथरूम का दरवाजा चौड़ा है या पतला है इस घर के दरवाजे का, जो रूम का दरवाजा है उससे ज़्यादा चौड़ा है या उससे कम चौड़ा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इनके बीच की जो है पहले दूरियां निकाल लो, ठीक है, B1 और B2 के बीच की दूरी निकाल लो। जिससे अगर आप देखो तो कोऑर्डिनेट्स B1 आपको दिया है 0, 1.5 और B2 दिया है 0 4। डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2 वही है 4 में से आपने 1.5 माइनस कर दिया, 2.5 यूनिट बची है हमारे पास। और 2.5 यूनिट ये छोटा है दरवाजे के विड्थ से। दरवाजे का जो अगर हमने दरवाजे की जो चौड़ाई निकाली थी, कितनी निकाली थी 3.5, तो 3.5 जो है वो क्या है, बड़ा है 2.5 से, जो कि बाथरूम का जो दरवाजा है वो है 2.5 यूनिट, ठीक है। और रूम का जो दरवाजा, रूम डोर जो है
वो इससे बड़ा है, 2.5 यूनिट से बड़ा है, 3.5 है, ठीक है। तो बाथरूम डोर इज नैरो, बाथरूम का जो दरवाजा है वो क्या है, नैरो है। नैरो का मतलब क्या है, पतला, ठीक है, या कम वाइडर है, ठीक है। बाथरूम डोर इज नैरो देन द रूम डोर, रूम डोर से बाथरूम का डोर जो है वो क्या है, वो नैरो है, पतला है थोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये जो 1.1 है ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ और फिर बता देता हूँ कि आपको फिगर टैली करना है। पेपर में भी इसी तरीके का एक फिगर आएगा, उस फिगर में से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1.1 से। क्लियर है बात? या फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए वो बोल देगा, तो वो डिस्टेंस फार्मूला कैसे ही इस्तेमाल करते हैं मैंने वैसे एक एग्जांपल दे दिया था पहले, इससे पहले वाले वीडियो में। बाकी आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आया। क्लियर है बात? तो इसको जो है अच्छे से इसका रिवीजन करो और फिगर को समझने की कोशिश करें आप। ओके बाय, धन्यवाद।